नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग के संदर्भ में हम बात करेंगे किसकी, रैंकिंग की। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रैंकिंग। चलिए तो फटाफट चीजों को साझा करते हैं। मेरे साथ अपना कॉपी पेन उठाइए और करना शुरू कर दीजिए। देखिए, सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि रैंकिंग का कोई भी सवाल हो आपसे बचकर नहीं जाएगा, और यूं आप फटाफट उसको चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, हम समझते हैं रैंकिंग को। रैंकिंग की यदि हम बात करें तो आपसे तीन प्रकार के सवाल पूछे गए, और तीन ही तरीके से इसमें सवाल आते हैं। जैसे आपसे पहले बात करें, किसी क्लास की बात करेगा, यानी किसी वर्ग की बात करेगा, या किसी पंक्ति की बात करेगा, या फिर किसी कतार की बात करेगा। तो देखिए, तीन प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन तीनों को मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले प्रकार की यदि हम बात करें तो आपसे किसी क्लास के बारे में पूछ सकता है, यानी हम इसकी बात करें तो आपसे किसी वर्ग के बारे में पूछ सकता है। और यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे किसी पंक्ति के बारे में पूछ सकता है, और पंक्ति की यदि हम बात करें तो उसको रव बोलते हैं। और तीसरी बात हम करें तो यहाँ से हमसे प्रश्न पूछ सकता है कतार के रूप में। कतार का मतलब क्यूब, कतार क्यूब के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से केवल और केवल आपसे तीन आधारों पर प्रश्न पूछेगा कि बताइए इस वर्ग में कितने हैं। पहला स्थान यह है, दूसरा स्थान यह है, अंतिम स्थान कौन सा है। और पंक्ति के बारे में पूछेगा, और किसके बारे में पूछेगा, कतार के बारे में पूछेगा। यदि हम बात करें तो इनका टोटल होता है, टोटल यानी कुल, यानी इस वर्ग में कितने बच्चे हैं, 50 है, 500 है, 600 है, कितने हैं, ये पूछ सकता है। और यदि हम बात करें रो की, तो भैया जब पंक्ति होती है उसमें भी लोग खड़े हुए होते हैं कि इतने लोग हैं, इतने लोग नहीं हैं, तो इसमें भी हमसे प्रश्न पूछ सकता। या फिर कतार की हम बात करें तो कतार में भी हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक कतार है और इस कतार में इतने लोग खड़े हैं, एक स्थान यहाँ पर, एक स्थान यहाँ पर। तो इस तरह से हमसे प्रश्न कर सकता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो एक बहुत अच्छा प्रश्न मान लीजिए बन जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास की। क्या आपसे पूछेगा, देखिए किसी के भी दो छोर होते हैं। हम बात करें क्लास की तो इसके कितने छोर होते हैं, दो छोर होते हैं, या इसी छोर को हम क्या बोल देते हैं, सिरे बोल देते हैं। कैसे, क्या, एक तो सिरा होगा इसका टॉप का, यानी ऊपर का, जैसे ऊपर का सिरा होगा। ठीक है, और एक नीचे का सिरा होगा, यानी इसको बोल देंगे हम टॉप, इसको टॉप, और इसको बोल देंगे हम बॉटम। ठीक, और यदि हम बात करें किसकी, पंक्ति की, और बात करें हम किसकी, कतार की, तो देखिए जो रो होती है, जो पंक्ति होती है, तो इसके भी दो होते हैं। इसके भी छोर कितने होते हैं, दो छोर होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके भी दो छोर होते हैं। जैसे ये कोई पंक्ति है तो एक इसका क्या होगा भैया, एक इसका राइट होगा और एक इसका लेफ्ट होगा। राइट की यदि हम बात, लेफ्ट की यदि हम बात करें तो इसको बायां बोलेंगे और इसको दायां बोलेंगे। और यदि हम बात करें क्यूब की, यानी कतार की, तो कतार के भी भैया दो होते हैं। एक होता है फ्रंट, यानी सामने से, और एक होता है बैक, यानी पीछे से। तो अभी तक हमने कितनी बातों को जाना, अभी हमने सिर्फ इतनी बातों को जाना कि रैंकिंग के बारे में हमसे जो सवाल पूछेगा वो तीन कैटेगरी में पूछेगा। किसी क्लास की बात कर सकता, किसी वर्ग की बात कर सकता, या किसी पंक्ति की बात कर सकता, मतलब रो की बात कर सकता, या किसी कतार मतलब क्यूब की बात करता है। अब यदि हम क्लास की बात करें तो इसके दो छोर होते हैं। एक सिरा होता है ऊपर का, एक नीचे का, जिसको ऊपर को टॉप बोलते हैं, नीचे को बॉटम बोलते हैं। पंक्ति की यदि हम बात करें तो इसके भी दो छोर होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। इसको दायां बोल सकते हैं, इसको बायां बोल सकते हैं। और यदि हम बात करें क्यूब की, यानी कतार की, तो एक सामने से और एक पीछे से। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे कि कैसे प्रश्नों को हम यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, पहले प्रकार का प्रश्न हम करते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न की यदि हम बात करें तो हम आपको बताते हैं टोटल कैसे निकालें। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का हम टोटल कैसे निकालें। इसके लिए हम समझते हैं पहले एक सवाल को। सवाल इस प्रकार है, क्या एक वर्ग में मोहन का स्थान, वर्ग कह दें या क्लास कह दें, बात एक ही है, किसी क्लास में या किसी वर्ग में, एक वर्ग में मोहन का स्थान ऊपर से 27वां है। कितना, ऊपर से 27वां है। ठीक, 27वां, जबकि नीचे से मोहन का स्थान 14वां है। मतलब एक वर्ग में ऊपर से स्थान मोहन का 27वां है, जबकि नीचे से स्थान 14वां है। तो आपको बताना है कि वर्ग में कुल कितने लोग हैं। ठीक है ना, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या भाई, एक क्लास है, ऊपर से यदि हम बात करें तो ऊपर से स्थान कितना है इसका, ऊपर से स्थान
27वां है। और यदि हम बात करें नीचे से, तो नीचे से स्थान किसका, इसका 14वां स्थान है। तो देखिए इस तरह के सवाल को यदि आपको टोटल निकालना तो कैसे करेंगे हम, दोनों को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए यानी दोनों को प्लस कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो क्या है यहाँ पर 27 प्लस 14, 27 प्लस 14 और माइनस के 1। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें क्या ज्ञात होगा, जोड़ लीजिए इनको, यानी 41 ज्ञात हो जाएगा। और इसमें से माइनस कर देंगे तो कुल मिलाकर के पंक्ति में यानी वर्ग में कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। तो यहाँ से आप किसी भी सवाल का टोटल निकाल सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर हमसे कह रहा था एक वर्ग में मोहन का स्थान ऊपर से 27वां है जबकि नीचे से स्थान 14वां है। तो बताइए इस वर्ग में कुल कितने लोग हैं। तो हमने क्या करा, सिंपल सा हमने दोनों को जोड़ करके और -1 कर दिया। तो 27 और 14 दोनों को जोड़ा 41 और उसमें से 1 घटा दिया 40। तो इस वर्ग में कुल कितने लोग आ गए, 40। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार है, एक बाग में एक आम का पेड़ दोनों ओर से या दोनों तरफ से 36वें स्थान पर है, तब बताइए कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। देखिए भाई, यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये कोई बगीचा है, ये बगीचा हो गया, एक इधर को इसको राइट कह दो, इसको लेफ्ट कह दो। तो यहाँ पर एक आम का पेड़ है, किस चीज का पेड़ है, आम का। और आम के पेड़ की यदि हम बात करें तो इधर से भी इसका 36वां स्थान है और इधर से भी इसका 36वां स्थान है। तो आपसे पूछा कि एक बगीचे में इधर से गिनते हैं तो आम के पेड़ का 36वां स्थान है और इधर से गिनते हैं तब भी आम के पेड़ का 36वां स्थान है। तब आपने बताना है कि बगीचे में कुल कितने आम के पेड़ है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दोनों को जोड़ दो, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो कैसे करेंगे, इधर से भी 36 इधर से भी 36 यानी 36 प्लस 36 और -1। तो 36 दूनी 72 माइनस के 1। तो कुल मिलाकर के कितने पेड़ आ गए, 71। तो यहां से आप सीख गए टोटल। तो कैसे टोटल निकाला। अब चलते हैं सीधा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा दे रखा है कि एक वर्ग में राम आगे से 13वां और पीछे से 18वां है। एक वर्ग है, उस वर्ग में राम आगे से 13वां और पीछे से 18वां है तथा मोहन आगे से 15वां, उसी वर्ग की बात चल रही है, ये अभी देखेंगे वर्ग दूसरा है वो ये, तथा मोहन आगे से 15वां और अंत से 16वां है। तब ज्ञात कीजिए, यह ज्ञात करो कि दोनों, दो वर्गों की बात कर रहा, तब ज्ञात करो कि दोनों वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए हम कैसे करेंगे, मतलब दोनों वर्गों की संख्या, मतलब हमसे टोटल पूछ रहा है और टोटल के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया क्या, कि दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राम की क्या, एक वर्ग में राम का स्थान आगे से 13वां और पीछे से 18वां है। तो हम कैसे करेंगे, 13 प्लस 18 माइनस के वर्ग। अब इसको जोड़ो, 13 और 18 कितना हो जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31 और -1 तो कितना आ जाएगा हमारा 30। अब हम बात करते हैं कि मोहन की बात कर रहा, मोहन आगे से 15वां और अंत से 16वां है। तब ज्ञात करो कि दोनों वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो आगे से कितना है 15वां और अंत से कितना है 16वां। लो भैया कुछ नहीं करना है, इसमें -1 कर दो। 15 और 16 31 और 31 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी। तो एक वर्ग की 30 आई, दूसरे वर्ग की भी 30 आई, दोनों को जोड़ दीजिए। तब हम लिख देंगे दोनों वर्गों की संख्या, और वो कितनी हो जाएगी 30 प्लस 30 बराबर 60। आपका आंसर आ गया। तो देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको टोटल निकालना सिखाया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा इस प्रकार है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा इस प्रकार दिया है, एक वर्ग में 40 छात्र हैं, मतलब यहाँ पर हमें टोटल दे दिया है, आपके हमें टोटल दे दिया, देखते क्या निकलवाता हमसे। कह रहा एक वर्ग में 40 छात्र हैं, ए और बी का स्थान आगे से 22वां और 26वां है। मतलब दो व्यक्ति है, एक ए है एक बी है और इनके क्रम से स्थान दे दिए। ए का स्थान जो है वो 22वां है और बी का स्थान जो है वो 26वां है। तो ज्ञात कीजिए कि उनका अंत से स्थान क्रम से क्या होगा। चलिए भाई, अब देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक तो बात यह, इन्होंने हमें टोटल दे दिया है और टोटल कितना दिया है 40। जब हमें टोटल दे दिया है और एक स्थान दे दिया तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे
टोटल, और उसमें से क्या कर रहे थे हम, माइनस कर रहे थे। अब इन्होंने एक स्थान दे दिया है, तो जो स्थान दिया है उसको घटा देंगे और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यदि हम बात करें इनके क्रम से स्थान, तो टोटल हमें कितना दिया भैया, टोटल दिया है इन्होंने हमें कितना, 40, टोटल 40 माइनस 1, और ये स्थान कौन सा दे दिया हमें, 26वां। तो पहले हम ए का निकाल लेंगे, ए का निकालेंगे, कितना दिया है, ए का स्थान 22 दिया है, ए का 22। अब जरा इसे हल कीजिए, यानी 40 में से हमने एक घटाना है, जब 40 में से हम एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 39 में से जब हम 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 39 में से जब हम 22 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बी की, तो देखिए टोटल तो हमें दिया इसने कितना, 40 और माइनस 1 हमें करना ही है, और बी का स्थान कितना दिया हमें इन्होंने, 26, यानी 26। अब इसको हल कीजिए, जब 40 में से एक घटाएंगे तो 39, और 39 में से जब हम 26 घटाएंगे, 39 में से जब हम 26 घटाएंगे तो सीधा सीधा जो हमें प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा कितना, 15। तो हमसे यही पूछ रहा था, हमसे यही पूछ रहा था कि एक वर्ग में 40 छात्र हैं, ए का स्थान आगे से 22 और बी का स्थान आगे से 26, तो अंत से ए का स्थान कितना होगा, 19वां, और बी का स्थान कितना होगा, 15वां। यही हमसे पूछ रहा था, क्या क्रम से है, उनके पीछे से स्थान बताइए, तो 19वां और 19 और 15, 19 और 15। लो जी, ये आ गया आपका आंसर। अब चलिए फटाफट चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारा इस प्रकार है। अगले सवाल में हमसे कह रखा है क्या, कि एक वर्ग में पास हुए छात्रों के बीच में मोहन का स्थान आगे से 13वां है और अंत से 18वां है। 9 बच्चे फेल हो चुके हैं और 6 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है, तो वर्ग की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम, पहले सवाल को समझ लीजिए क्या कह रहा। सवाल में ये कह रहा है कि एक वर्ग है और उस वर्ग में पास हुए छात्रों के बीच में मोहन का स्थान जो है वो आगे से 13वां है और अंत से 18वां है। ठीक है, फिर हमसे क्या कह दिया है कि 6 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 9 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। अब बताइए वर्ग में कुल कितने बच्चे थे। तो देखिए यदि हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में 3 प्रकार के बच्चे हैं, एक तो वो जो पास हो गए, एक वो जो फेल हो गए और एक वो जिन्होंने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो हम तीनों को लिख लेते हैं। तीनों की यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये कोई वर्ग है, वर्ग की बात कर रहे हैं क्लास की, तो एक तो इसमें बच्चे जो हो गए हमारे वो हो गए पास वाले, दूसरे फेल वाले और एब्सेंट वाले। एक हो गए पास वाले बच्चे, दूसरे हो गए फेल वाले बच्चे और तीसरे हो गए एब्सेंट, यानी जिन्होंने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो पास वाले बच्चों के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे बच्चों का टोटल, और टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों संख्या जो दी हुई है उन्हें जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो है उसमें से -1 कर दो। कैसे, मोहन का स्थान दिया हुआ है, मोहन की यदि हम बात करें तो आगे से 13वां है और अंत से 18वां है। तो यहां से हम टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 13 प्लस 18 और माइनस के कर देंगे हम कितना, 1। 13 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 13 और 18 कितना हो गया, ये आपका ये हो गया 31 और -1, तो कुल मिलाकर के 30, यानी जो पास होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 30 हैं। और यदि हम बात करें फेल होने वाले बच्चे, तो कह रहे हैं 9 बच्चे फेल हो चुके हैं। तो फेल होने वाले बच्चे कितने, 9। फिर कह रहे हैं 6 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है, तो कितने हो गए, 6। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस वर्ग में कुल कितने बच्चे हैं। तो भाई हमारे तीनों बच्चे आ गए, भाई पास होने वाले भी आ गए, फेल होने वाले भी आ गए और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी वो भी आ गए। अब इन सबका टोटल कर दीजिए। जब इन सबका टोटल की हम बात करेंगे तो 30 और 39 और 6 कितने हो गए, 45। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल को जानने से पहले हम ये फार्मूला जान लेते हैं। देखिए वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपसे बात करता है किसी क्लास की यानी किसी वर्ग की, आपको एक स्थिति दे देता है, दूसरी स्थिति पूछता है। जैसे बॉटम का मतलब हो गया नीचे का स्थान दे दिया और हमसे ऊपर का स्थान पूछे। नीचे का स्थान हमें ज्ञात करना है और हमें ऊपर का स्थान दे दिया, तो हम क्या करेंगे, टोटल पूरा टोटल निकालेंगे। टोटल में +1 करके टॉप घटा देंगे। और यदि हमसे टॉप पूछेगा तो टॉप यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टॉप आ जाएगा, बराबर हम क्या कर देंगे, टोटल और +1 और माइनस क्या आ जाएगा, बॉटम। तो यहां से इसको निकाल सकते हैं हम। या अगर हमसे किसी रो की बात करता है, किसी पंक्ति की बात करता है, मान लीजिए लेफ्ट हमें दे दिया, लेफ्ट हमें निकालना है और राइट हमें दिया है, तो टोटल में +1 करके राइट निकाल दो।
या राइट हमें दे दिया, राइट हमसे पूछना है और लेफ्ट हमें दे दिया है, तो टोटल में प्लस वन करके लेफ्ट घटा दो, रो निकल जाएगा। और यदि हम बात करते हैं क्यूब की, कतार की, फ्रंट टर्म से निकलवा दिया है और एंड हमें दे दिया है, तो उसको घटा देंगे टोटल में से। वैसे इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, आपने वही करना है कि यदि टोटल हमें दिया है तो उसमें प्लस वन करो और एक साइड दी है तो उसे घटा दो, बाकी अगली साइड हमसे निकल जाएगी। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम फटाफट। इस सवाल में हमसे कह रहा है कि एक वर्ग में 60 छात्र हैं, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। यदि मोहन का स्थान आगे से 17वां है और उससे पहले 9 लड़कियां हैं, तो ज्ञात करो कि उसके बाद कितने लड़के हैं। अब देखिए भाई ध्यान से सुनिए, क्या हमें यहाँ पर टोटल दिया है, ये कह रहा है एक वर्ग में 60 छात्र हैं, मतलब टोटल हमें दे दिया एक वर्ग में 60 छात्र हैं जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, मतलब लड़कियां जो है लड़कों से दुगनी है। यदि मोहन का स्थान आगे से 17वां है और उससे पहले 9 लड़कियां हैं, तो ज्ञात करो कि उसके बाद कितने लड़के हैं, मोहन के बाद कितने लड़के हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें इन्होंने टोटल दिया है, टोटल कितना है 60, मतलब वर्ग में 60 कितने हैं बच्चे हैं। अब यदि हम बात करें तो यहाँ से ये कह रखा कि लड़कियों को लिख लेता हूँ मैं गर्ल और लड़कों को लिख लेता हूँ बॉय। तो ये कह लड़कियां जो हैं वो दुगनी है, किससे, लड़कों से। भाई लड़का एक है, लड़की दुगनी है, दो होगी जब तो दुगनी होगी। अब टोटल इनकी संख्या जो दी है हमें कितने दिए, 60 दिए, तो हम इसका रेशियो निकालेंगे। पहले एक यूनिट की बात करेंगे, एक यूनिट की हम बात करें तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3, जब 3 से हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 20 के आगे हमारे 20 हो गए लड़के, और लड़कियां कितनी होगी, दुगनी है ना, तो लड़कियां कितनी होगी 40। ये बात यदि समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। लड़कियां लड़कों से दुगनी है, यदि लड़का एक है तो लड़कियां कितनी है, दुगनी, यानी 2 हो गई, और टोटल हमें कितने दिया 60। तो 2 और 1 3, 3 से जब भाग देंगे इसे हम तो 20 दिया 60, तो एक का मान, एक यूनिट का मान कितना आ गया 20 आ गया, मतलब 20 लड़के और लड़के कितनी आ गई 40, दुगनी है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि यदि मोहन का स्थान आगे से 17वां है और उससे पहले 9 लड़कियां हैं, तो ज्ञात करो कि उसके बाद कितने लड़के हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्या, कि ये मोहन है, इसका स्थान आगे से कितना है 17वां है, आगे से स्थान इसका कितना है 17वां, लेकिन ये कह रहा है कि इससे पहले 9 लड़कियां। अब जब ये आगे से स्थान इसका 17वां है तो इससे पहले कितने होंगे 16 में से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 9 लड़कियां कम कर देंगे। अब जो बचा वो क्या बचा, 7 बचा, मतलब मोहन 17वें स्थान पे है आगे से, तो इससे आगे कितने होंगे 16 बच्चे होंगे, उन 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने आ गए 7 आ गए, ठीक है। लेकिन हमसे ये कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि उसके बाद कितने लड़के हैं। अब यदि हम बात करें बाद की, तो टोटल लड़के कितने हमारे पास, टोटल लड़के हैं 20, टोटल लड़के कितने हैं 20, और 20 के यदि हम बात करें तो 7 तो इससे पहले थे, एक ही खुद हो जाएगा कितना 8, तो -8 कर देंगे, बराबर कितना आंसर आ जाएगा 12, तो 12 आंसर आएगा, मतलब उसके बाद कितने लड़के हैं 12, क्यों 12 ये हो गए और 8 ये ऊपर आ रहे हैं, कितने हो गए 20, और 20 लड़के सारे निकल गए। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक कर दोबारा इस सवाल को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगले सवाल में हमसे कह रहा है, देखिए यदि आपसे बात करें बीच की, यानी बिटवीन, बीच में, यानी दो लोगों के बीच में यदि संख्या पूछता है तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे। बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों के बीच में, क्या मिडिल, बिटवीन बीच में दो लोगों के। सवाल दिया है पंक्ति में बाएं से 13वां, पंक्ति में ए की बात कर लेते हैं, ए पंक्ति में बाएं से 13वां है तथा बी दाएं से 13वां है, यानी एक पंक्ति है उसमें ए बाएं से 13वां है और बी दाएं से 13वां है, ठीक है। ए बाएं से 13वां है तथा बी दाएं से 13वां है, कुल संख्या 29 है, इनकी कुल संख्या 29 है, यानी बच्चे होंगे, छात्र होंगे, जो भी होंगे, कुल संख्या 29 है, तब दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो देखिए ये फर्स्ट केस है, नॉर्मल केस की यदि हम बात करें तो नॉर्मल केस हम उसे बोलते हैं जिसमें कुल ज्यादा हो और संख्या जोड़ने में कम आए। जैसे समझो यहाँ पर ये एक पंक्ति है, यहां से हम बात करते हैं ए की, तो ए जो है बाएं से कितना है 13वां, और यदि हम बात करें तो वी दाएं से कितना है, ये भी 13वां। अब हमें बताना कि इनके बीच में कितने हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, टोटल दिया मैंने,
टोटल दिया है कितना 29, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कुल कितना दिया है 29, तो 29 में से 26 घटा देंगे हम, कितना आएगा 3। तो देखिए 26 और 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो यानी 3। कहने का मतलब यह 13 लोग इधर है 13 लोग इधर है, बीच में कितने हैं 29। भाई जब 13 इधर हो गए 13 इधर हो गए, कितने हो गए 26, और टोटल दिया हमें 29, तो इनके बीच में कितने हैं 3 बंदे हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं क्या कि हमारा आंसर कितना आया निकल के, तो वह आंसर आया 3। ये तो नॉर्मल केस था। नॉर्मल केस किसे बोलते हैं, यदि टोटल ज्यादा हो और दोनों पक्षों को जोड़ने पर कम आता तो नॉर्मल केस होता। यदि हम बात करें विपरीत इसका, तो जिसमें टोटल कम हो और संख्या ज्यादा हो जाए तो वो नॉर्मल केस नहीं होगा। तो अगले केस को जानते हैं अगले सवाल के माध्यम से। चलिए भाई, जैसे किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 17वां है तथा बी का स्थान दाएं से 17वां है, कुल संख्या 29 हो, तो बताइए कि कैसे होगा। देखो जैसे मैंने बताया था अभी, ये कह रहा कि जो ए है इसका स्थान 17वां है और जो व्यक्ति बी है इसका स्थान भी 17वां है। अब बताइए टोटल दिया है कितना, टोटल दिया है 29। अब बताइए इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ये नॉर्मल केस नहीं है, ये केस विपरीत है। जब नॉर्मल केस होता है उसमें टोटल ज्यादा होता है, जोड़ने पर कम आता है तो घटा देते हैं, -1 करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि 17 प्लस 17 कितना हो गया 34 हो गया, लेकिन ये 34 नहीं कितना कह रहा था 29 कह रहा था भैया, तो घटा दो, तो घटाने पर कितना आएगा 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बार हमें 2 घटाना, क्यों, क्योंकि एक स्थान इसका एक स्थान इसका, तो घटा देंगे हम 2, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, आप सवाल को दोबारा पढ़ो। कह रहे हैं किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 17वां है तथा बी का स्थान दाएं से 17वां है, कुल संख्या दी है कितनी 29। तब हम क्या करेंगे, हमने ए को भी लिख लिया बी को भी लिख लिया, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 34। ये कह रहे हैं भैया 34 नहीं है, कुल बच्चे ये हैं 29, बताओ इन दोनों के बीच में कितने हैं। तो हमने इसमें से घटा दिया, और हमेशा 2 घटाते हैं, जब योग ज्यादा आ जाता है दिए हुए से तो 2 कम कर देते हैं, तो 3 आंसर आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर हमसे ये कह दे कि टोटल संख्या जो दी है हमें 40 दी है, ये कहते हैं किसी क्लास में किसी वर्ग में टोटल जो है ना 40 छात्र है, उसमें बात करता है कि एक ए है, ए जो है ए बाएं से कितने स्थान पर है 15वें स्थान पर, और यदि बात करें बी की तो बी दाएं से कितने स्थान पर है 17वें स्थान पर, ये कौन हो गया वी हो गया। तो बताइए इनके बीच में कितने लोग हैं, तो हमने क्या काम करना है, हमें टोटल दिया 40, तो हम क्या काम करेंगे 15 प्लस 17 माइनस कर देंगे ना किस में से 40 में से, यानी टोटल दिया हमें 40। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इनको जोड़ लेते हैं कितना, तो 15 दूनी 30 और 2 32, घटाएंगे कितना आएगा 8, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 8 लोग हैं। ऐसे भी हमसे सवाल कर सकता। और यदि हमसे ये कह देता क्या, यदि हमसे ये कह देता कि टोटल जो है वो 40 है, टोटल 40 है, और हमसे कहता है कि ए का स्थान इधर से जो है 15वां है, ए का स्थान 15वां है, और हमसे कहते हैं कि इधर बी का स्थान जो है इधर से, बी का स्थान इधर से जो है वो कितना है 26वां है। तब बताइए कि इनके बीच में जो व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, इसे थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना दिया, यहां से ए का स्थान 15वां, तो यहां बताना इन दोनों के बीच में कितने। टोटल हमें कितना दिया है, टोटल दिया है हमें 40। अब इसको हम जोड़ लेते हैं कितना 15 प्लस 26, जोड़ने पर कितना आ जाएगा ये 41 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जोड़ने पर कितना आ गया 41। अब 41 जब आ गया तो जब हम घटाएंगे तो माइनस वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, इसमें एक संख्या मैंने थोड़ी चेंज कर, तो संख्या चेंज कर देते हैं, संख्या मैंने अपनी तरफ से जो ली है ना उनको चेंज कर लेते हैं, पहले संख्या चेंज कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पर आपको कह रहा है कि टोटल छात्र जो है वो कितने हैं, 40 है। और यहाँ से कह रहा है कि इधर से यदि हम बात करते हैं तो बाएं से ए का स्थान जो बैठता है आपका वो 28वां बैठ जाता है। बाएं से ए का स्थान 28वां है। और यदि हम बात करें दाएं से बी के स्थान की तो बी का स्थान कितना है, 22वां है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं टोटल। तो यदि हम इनको जोड़ें तो ये 28 प्लस 22 तो कुल कितना हो गया, 50 हो गया। और जब टोटल दिया हमें 40 तो 40 जो है 50 से बड़ा है। तब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। घटाने पर 10 आएगा। लेकिन ये जो बात हमारी टोटल से ऊपर जा रही है तो ये नॉर्मल केस नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा 2 माइनस करते हैं। तो -2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आंसर। मतलब इनके बीच में 8 लोग और हैं। तो इस तरह से ये सवाल होगा। आगे यदि हम बात करें तो अगले सवाल की बात कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है तथा बी का स्थान 25वां है। बी का स्थान 25वां है। जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तब ए बाएं से 36वें स्थान पर आ जाता है। तब पंक्ति की कुल संख्या बताइए। ठीक है, यानी हमसे वो कह रहा है एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है तथा बी का स्थान बाएं से 25वां है। जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए 36वें स्थान पर आ जाता है। तब पंक्ति की कुल संख्या बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम एक पंक्ति बना लेते हैं। भाई लो, ये बन गई पंक्ति। ठीक, चलिए अब हमसे ये कह रहा है कि ए का स्थान जो है बाएं से कितना है, 13वां, और बी का कितना है, 25वां। तो ए का स्थान बाएं से कितना हो गया, 13वां, ये हो गया ए। तथा बी का स्थान कितना हो गया, 25वां, ये हो गया बी। अब ये कह रहा है जब ये अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान 36वां हो जाता है। ठीक है, तो स्थान बदल लेते हैं भैया। तो ए का स्थान कितना हो गया, ए का स्थान 36वां हो गया। कौन हो गया, ए। अब हमसे कह दिया है कि पंक्ति में कुल बताओ। तो टोटल निकालने के लिए हमें पता है ए की वैल्यू इधर से, यानी ए का स्थान इधर से 13वां, इधर से बी का स्थान 25वां और ए का स्थान इधर से 36वां। तो हम क्या करेंगे, हमें दो वैल्यू पता है। और वो दो वैल्यू पता होने की यदि हम बात करें तो यहाँ से एक तो ले लेंगे हम 25 को और एक ले लेंगे 36 को और हम टोटल निकालेंगे। कैसे, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं। यानी 25 प्लस 36 -1 बराबर कितना आ जाएगा, 36 दूनी 25 और 36, 25 और 36 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 61। और ये -1 कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 60। 25 और 36 जोड़ेंगे 61 और 61 में से -1 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अब यदि 60 हमारा यहाँ से आ गया है तो हमसे पूछ रहा है यानी पंक्ति की कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तब दाएं से बी का स्थान निकालेंगे। हम पहले दाएं से बी का स्थान निकालेंगे और दाएं से बी का स्थान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कम कर देंगे किसका, ए का। कैसे करेंगे, यहाँ देखो क्या हम करते हैं, टोटल +1 माइनस लेफ्ट, यहाँ आ जाएगा टोटल +1 और माइनस जो हमें स्थान दिया है उसका पता निकाल, उसको घटा देंगे और हमें मान ज्ञात हो जाएगा किसका, बी के स्थान का दोनों तरफ से। ठीक है, लेफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, LEFT लेफ्ट। यहाँ से दिख रहा है इसमें वीडियो में, मैं देख लेता हूँ एक मिनट, दिख रहा। चलिए मैं आगे लिख देता हूँ उधर जहां पर दिख रहा। यहाँ पर कैसे करेंगे हम, 60 +1 करना है हमें तो कितना हो जाएगा, 61। और ए का स्थान कितना दिया हमें यहाँ से, 13। तो 61 में से जब हम 13 घटाएंगे तो घटाने पर जो ज्ञात होगा हमें वह ज्ञात होगा 48। हमसे जो पूछ रहा था वो ये ही पूछ रहा था। यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा वीडियो को रोकिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। नेक्स्ट बात करेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।